अब सवाल ये था कि आखिर कंप्लीट फाइनल चार्जशीट दाखिल होने के बाद होगा क्या? क्या आरोपियों को सजा मिलेगी, और मिलेगी तो कितनी मिलेगी? क्या कुछ होगा? जब इस पूरे मामले को लेकर कानून मामलों के जानकार चंद्रलोक मिश्रा से बातचीत की गई तो उन्होंने हमें पूरी पिक्चर साफ कर दी। सुनिए। शराब घोटाला मामले में जो चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण वो धाराएं हैं जिनकी बिना पर किसी भी आरोपी को सजा होती है तब जब आरोप सिद्ध हो जाए। इस पूरे मामले में लीगल प्रक्रिया क्या होगी ये समझने के लिए हमारे साथ कानूनी मामलों के जानकार चंद्रलोक मिश्रा मौजूद हैं, एडवोकेट हैं, युवा एडवोकेट हैं। जो धाराएं हैं थोड़ा सा उनके बारे में आम आदमी को बताइए कि किस तरह की वो धाराएं हैं, क्या उनमें प्रोविजंस हैं? जी, देखिए ईडी ने जो 44(1) और 45(1) में जो चार्जशीट फाइल की है माननीय सेशन कोर्ट में, उसमें जो मुख्य जो धाराएं हैं जो आम नागरिक को इस तरह से समझना चाहिए कि पूरा मामला क्या है, घोटाला किस प्रकार से हुआ है और कौन कौन से धाराओं में अपराध जो है पंजीबद्ध करके और कौन कौन सी धाराएं आरोपित की गई हैं। इसमें देखिए सबसे पहले है PMLA एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो ईडी उसको गवर्न करती है और ईडी उस पर अधिकतर कार्यवाही करती है। इसमें देखिए धारा 3 जो मनी लॉन्ड्रिंग को परिभाषित करता है, धारा 4 में उसकी सजा का वर्णन है। मनी लॉन्ड्रिंग में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसमें कम से कम आपको 7 साल से अधिक की सजा होगी, और अगर न्यायालय को लगता है कि मामला बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल पे है तो उस हिसाब से वो होती है, और कम से कम 5 लाख रुपए जुर्माना, इतना ये दिया जाता है। और इसी के साथ सहपटी धारा में जोड़ा जाता है धारा 70। धारा 70 क्या कहती है? धारा 70 PMLA एक्ट की ये कहती है कि अपराध की निरंतरता, कि सिर्फ एक बार नहीं, कंटिन्यूटी में अपराध किया गया हो तो वो धारा 70 उसके साथ जोड़ी जाती है, वो भी लगाई गई। हाँ, वो भी इसमें जोड़ी गई है। इसके साथ ही IPC की जो मुख्य धाराएं हैं जो ईडी ने इसमें ऐड की है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे जो सिंपल आप समझते हैं 420 है फोर्जरी, फ्रॉड करना। इसमें 7 साल तक की सजा है और साथ में न्यायालय को जो उचित लगे वो जुर्माना न्यायालय लगा सकती है। ये तो हो गई एक, हम 420 को अमाउंट के हिसाब से सामान्य और जघन्य दोनों में मान सकते हैं। इसके बाद 120B जोड़ी गई है कि आपराधिक षड्यंत्र करके किसी अपराध को पूर्ण किया गया है या उसको कारित किया गया है। यानी कि जो प्लानिंग थी, जैसे कि आरोप लगा ईडी लगाया कि एक सिंडिकेट बना और फिर घोटाले को एग्जीक्यूट किया गया, तो उसके लिए इसकी के लिए 120B जोड़ी गई है IPC की। ये षड्यंत्र को मिलकर जो षड्यंत्र रचा गया है उसको परिभाषित करती है। इसमें जो सजा का प्रावधान है वो उस पर डिपेंड करता है कि इन्होंने साथ मिलकर कौन सा अपराध किया। अगर इन्होंने मर्डर किया तो मर्डर में जितनी सजा है वो इतनी, या आजीवन, मर्डर में आजीवन है। अब 420 में 7 साल तक है तो 120 अगर ऐड होती है तो कम से कम 7 साल तो इनको देना ही है। लेकिन इसमें मार्के की बात यह है कि ये छोटा मोटा अपराध नहीं है। इसके साथ जो मुख्य जो इनकी परेशानी का कारण बनेंगी वो धाराएं हैं 400